हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है दिल्ली 12 से 15वीं शताब्दी। तो इसका हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज मैं आपको करा रही हूँ। इसके सेकंड पार्ट का लिंक आपको इसके ही कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है? तो आप उसको टैप करके देख लेना सेकंड पार्ट को भी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई? ए 8वीं सदी में, बी 10वीं सदी में, सी 9वीं सदी में, डी 12वीं सदी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वीं सदी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ए तोमरों ने, बी चौहानों ने, सी मोहम्मद गौरी ने, डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तोमरों ने। देखो, सबसे पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में तोमरों का शासन था और यहाँ पर कुछ जैन व्यापारी आते थे, जिनकी वजह से व्यापारियों के आने जाने की वजह से क्या हो गया, मार्केट का निर्माण हो गया, मतलब मार्केट बन गई, बाजार बन गए। अब कोई भी क्षेत्र या किसी भी गांव के लिए, शहर होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर मार्केट हो, ठीक है? क्या अलग अलग प्रकार की मार्केट हो, फिर वहां पर कुछ विभाग बन जाते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से क्या है, शहरों का निर्माण होता है ना, धीरे धीरे होता रहता है। तो तोमरों के समय में ही दिल्ली शहर की स्थापना शुरू हो गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो तोमरों के बाद में तोमरों को किसने परास्त किया था? चौहानों ने। और चौहानों का जो सबसे लास्ट वाला राजा था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उसकी हत्या किसने की थी? उसको रणभूमि में किसने मारा था? मोहम्मद गौरी ने मारा था, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने उसको मारा था। और मोहम्मद गौरी के बाद उनके ही एक वो थे गुलाम, उनका नाम था, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उनके समय से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, ठीक है। अब देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? देखो, शहर में और सल्तनत में अंतर है, एक मत समझना इसको, अंतर होता है। क्या अंतर होता है? दिल्ली जो शहर है, जैसे आजकल शहर होते हैं उस तरह से, और दिल्ली सल्तनत से मतलब है जहां से उस राज्य का शासन लीड किया जा रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली एक राजधानी के रूप में कार्य कर रही थी, वहां पर दिल्ली एक शहर के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि वहां पर क्या आते थे उस समय, तोमरों के समय केवल और केवल व्यापारी आते थे, जैन व्यापारी। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासन चल रहा था, तब जो दिल्ली थी वो राजधानी के रूप में आने लगी थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ए 12वीं सदी के आरंभ में, बी 13वीं सदी के आरंभ में, सी 12वीं सदी के मध्य में, डी 14वीं सदी के आरंभ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा 13वीं सदी के आरंभ में। यानी कि देखो, शहर से और राजधानी बनने में कितने, एक सदी का लगा टाइम, एक सदी यानी 100 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिनाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासिका का इतिहास लिखा है? ए रजिया सुल्तान, बी रुद्रमा देवी, ये आंध्र गलती से टाइप हो गया, रुद्रमा देवी, सी रानी दिद्दा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की, ठीक है। और इल्तुतमिश किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के, है ना। और रजिया सुल्तान के बाद में गुलाम वंश में कौन था? बलवंत, ठीक है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद में कौन था? बलवंत, ठीक है। तो मिनहाज ए सिराज ने इनका लिखा है इतिहास। और मिनहाज ए सिराज ने ये बताया है, अपने उनके अभिलेखों से ये जानकारी मिली है कि रजिया सुल्तान अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए उनको सुल्तान नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। उस टाइम पे जो ये जो होती थी महिलाएं शासिका,
मतलब जो महिलाएं ऊंचे पद पर होती थी तो उनको स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए रजिया सुल्तान भी बहुत इतनी योग्य होने के बाद भी बहुत कम समय ही इन्होंने शासन किया है, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तवारीख के लेखक हुआ करते थे। देखो तवारीख और तारीफ कुछ राइमिंग सा हो रहा है ना, तवारीख और तारीख। तो जैसे प्राचीन भारत में प्रशस्तियां लिखी जाती थी ना राजा की प्रशंसा में, कुछ जो दरबारी होते थे वो राजा की प्रशंसा लिखते थे, मतलब राजा का शासन इतना अच्छा है, राजा का ये इतना अच्छा है, राजा बहुत दयालु है और उनका साम्राज्य इतना बड़ा है, यहाँ से वहां तक है। इस तरह की चीजें लिखते थे प्राचीन भारत में, उनको बोलते थे प्रशस्ति। लेकिन ये जो तवारीख थी, ठीक है, तवारीख इसी टाइप की थी, बस नाम चेंज है, वहां प्रशस्ति है, यहाँ तवारीख है, ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी गई है, ये फारसी में लिखी गई है, बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इनको कौन लिखते थे, ए सचिव यानी कि एक तरह के सलाहकार, बी कवि, सी दरबारी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। और जो तवारीख लिखी जाती थी वो किसके दरबार में लिखी जाती थी, ये जो दिल्ली सल्तनत में मुगल शासक थे उनके में लिखी जाती थी, ठीक है, जो मुस्लिम शासक थे उनके में। क्वेश्चन नंबर 6, गैरिसन शहर की स्थापना किसने की थी, ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना थी उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था, और क्योंकि बहुत सारे युद्ध अभियान इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे, तो इसने क्या किया था कि सेना के लिए प्रॉपर एक स्थान बनाया था, और उस स्थान की क्या है किलेबंदी कर ली थी, यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री कर दी थी, उस बाउंड्री के अंदर सैनिक रहते थे, सैनिकों को प्रॉपर रहने की व्यवस्था और उनकी वर्दी की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये जो सारी चीजें थी ये सैनिकों के लिए की थी। तो गैरिसन जो शहर थे वो किसके लिए थे, वो सैनिकों के लिए थे, ठीक है। और किसने निर्माण करवाया था इनका, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सैनिकों को वेतन देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा तरीका अपनाया था, ए उसने सैनिकों को इत्ता के स्थान पर नगद वेतन दिया, बी उसने सैनिकों को नगद वेतन की जगह इत्ता दिया, सी उसने सैनिकों को दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि इसने क्या है इत्ता की जगह क्या दिया, नगद वेतन। इत्ता का मतलब है कि पहले जितने भी शासक थे, ठीक है, सुल्तान थे, वो क्या करते थे कि सेना की एक टुकड़ी के पालने के बदले, यानी कि किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप इतने एरिया का टैक्स खुद वसूलेंगे, और उस टैक्स से क्या करना है, आपको एक टुकड़ी का संचार करना है। मतलब मान लीजिए 100 सैनिकों का या 1000 सैनिकों का आपको 1000 सैनिक तैयार करने हैं, तो जो कर आएगा उससे ही आपको उन सैनिकों को वेतन देना है, और उसी उसी कर से ही आपको अपना भी वेतन लेना है, और जो बच जाएगा वो सारा किसके पास जमा करना है, राजा के पास जमा करना है। तो ये सारी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दी, और उसने कहा कि जो सैनिक है उनको नगद वेतन दिया जाएगा, ठीक है, उनको किसी भी टैक्स वैक्स से किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको नगद पैसे मिलेंगे काम करने के, जिस जैसे अब चलता है उस तरह से ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी जलालुद्दीन तुगलक, डी फिरोजशाह तुगलक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अगर खिलजी वंश की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी था, और तुगलक वंश की बात करें तो मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के सुल्तानों ने गैरिसनों के निवास के लिए किलों का निर्माण करवाया था। गैरिसन क्या थे, ठीक है, एक मात्रा की मिस्टेक रह गई है। गैरिसन क्या थे, ए मेहराब के निर्माता, बी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, सी वस्तुकारों का निवास, डी विदेशी यात्रियों का ठहराव स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेजुएशन शहर किसके लिए थे, सैनिकों के लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इसकी अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। बी, यह कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित है। सी, यह दिल्ली एक कोहाना में स्थित है। डी, यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में निर्मित है। तो इसमें सारी चीजें सही हैं, बस ये चीज गलत दे रखी है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें कुछ भी नहीं कराया था, इसका कोई मतलब नहीं था इससे, ठीक है। बाकी जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और किसकी याद में बनवाई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। ये बख्तियार काकी कौन था? ये जो मोहम्मद गौरी था ना, जिसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी, ये उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद हम राज किया था सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने फिर इसका थोड़ा सा निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, और उसके बाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट में लिंक उसमें डाल दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके देख लेना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी फ्रेंड आपके फील्ड में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, प्लीज मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।